स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट अम्ल क्षार व लवण। आज हम इस टॉपिक के बारे में जो जनरल इसकी प्रॉपर्टीज है, जनरल सामान्य जानकारी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन सभी को लेंगे हम। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड को। यहाँ पे आइए देखिए, एसिड को मैंने लिखा है यहाँ पे एसिड, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्ल। एसिड क्या होते हैं? देखिए, आप कोई भोजन खाते हो, आप भोजन खाते हो तो जब आप उसको टंग पे, जीभ पे भोजन को रखते हो तो आपको उसमें जो स्वाद है उसका अनुभव होता है। कोई खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई कड़वा लगता है। तो वो सब चीजें भोजन में स्वाद का पाया जाना अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस के कारण होता है। तो अपन जब भोजन खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है तो एसिड होता है, मीठा कड़वा भी लगता है। उस प्रकार से हम जानेंगे किस प्रकार से एसिड्स, कौन-कौन एसिड्स में कौन-कौन से एग्जांपल्स है, बेस के कौन-कौन से एग्जांपल्स है, भोजन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं एसिड से। देखिए, एसिड सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड्स होंगे सारे स्वाद में खट्टे होंगे। इनका जो स्वाभाविक गुण है या प्रारंभिक गुण है वो सारा खट्टा होने का है, तो खट्टे गुण है। देखिए, एसिड जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है एसिडस। एसिड शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका नाम है एसिडस। एसिडस का अर्थ होता है सोर, एसिडस का मीन्स है सोर, सोर का अर्थ होता है खट्टा। कहने का मीन्स है एसिड शब्द लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है, इसका जो अर्थ होता है वो सोर होता है, सोर मतलब खट्टा होना। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि एसिड मीन्स हो गया खट्टा। एसिड की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज देखिए, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देगा। पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें से यदि आपकी पीएच वैल्यू 7 से लेस देन आ रही है, 7 से कम आ रही है तो हम उसको एसिड पे रखते हैं। 7 से ज्यादा आती है तो हम उसको बेस पे रखते हैं, और 7 आती है तो उसको हम न्यूट्रल में रखते हैं। तो जो एसिड्स है उसकी जो पीएच लेवल है वो लेस देन 7 होती है, 7 से कम होती है। 7 से जितनी भी 7 से कम होगी वो 0 से लेकर जितनी भी 7 से कम होगी वो सारी एसिड्स के अंतर्गत आएगी। तो मेनली प्रॉपर्टी एसिड की ये है, सोर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होंगे। एसिड जो शब्द है वो लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्टोर अर्थात खट्टा। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। इसकी जो पीएच है वो लेस देन 7 है। एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखते हैं। ये एसिड्स के मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। जो कोई एसिड्स है जैसे देखिए एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 5 एसिड्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले एसिड को देखते हैं, एसिटिक एसिड। ये विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर सिरका में पाया जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड टैमरिंड, इमली में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में, टार्टरिक एसिड टैमरिंड, इमली में पाया जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज या संतरा में पाया जाएगा। फॉर्मिक एसिड स्टिक ऑफ ब्रेड एंड चिंटी के डंक में। जब आपको चिंटी खाती है तो आपको वहां पे जलन महसूस होती है, वो एसिड्स के कारण ही जलन महसूस होती है। उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण फूड का डाइजेशन होने में हेल्प मिलती है। तो हमारे मेनली ये एसिड्स के 5 एग्जांपल्स है। एसिटिक एसिड विनेगर सिरका में, टार्टरिक एसिड टैमरिंड इमली में, एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज संतरा में, फॉर्मिक एसिड स्टिक ऑफ रेड एंड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस या जठर रस में। बेस एसिड हमने पढ़ लिया था, अब उसके आगे वाला पार्ट बेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेस का हिंदी में मीन्स हो गया क्षार। क्षार देखिए, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में ये कड़वा होगा। जब आप किसी भी भोजन को खाते हो आपको कभी वो कड़वा लगे तो मीन्स हो गया उसमें बेस है, क्षार है। तो उपस्थिति भोजन में कड़वेपन की उपस्थिति कौन दिखाता है? क्षार दिखाता है, बेस दिखाता है। देखिए, ये स्वाद में कड़वा होता है। अब आपका जो एसिड था वो क्या था? स्वाद में खट्टा था, ये स्वाद में कड़वा हो गया, वो सोर था, ये बिटर है। अब आपका जो एसिड था वो क्या कर रहा था? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर रहा था। ब्लू लिटमस पेपर को
रेड लिटमस पेपर में चेंज कर रहा था, वही जो आपका बेस है वो उल्टा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इसके कई एग्जांपल्स देखिए, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। तो बेस है, मीटर टेस्ट में होगा। एसिड क्या होगा, सोडियम टेस्ट होगा। ये क्या करेगा, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करेगा। सोल्ट क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करता था। इसके 3-4 एग्जांपल्स हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ और प्रॉपर्टीज है, देखिए एसिड एंड बेस, जब हम किसी भी एसिड और बेस को वाटर में सोल्यूबल करेंगे, वाटर में मिलाएंगे तो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। उस आधार पे हमारे पास दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलता है, एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मिलता है। क्या करेंगे, एसिड एंड बेस क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। जब इनको हम सॉल्यूट करते हैं किसी भी वाटर में मिलाते हैं तो दो प्रकार से हमारे सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं हमें, एक तो डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेशन होता है। देखिए डाइल्यूट का हिंदी मींस हो गया तनु विलयन, कंसंट्रेशन का मींस हो गया सांद्र विलयन। जो आपका तनु विलयन है उसमें हाई क्वांटिटी होगी वाटर की। मान लीजिए हमने किसी एसिड एंड बेस को मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें एसिड एंड बेस कम है और उसमें वाटर ज्यादा है। वाटर ज्यादा होने के कारण उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसी भी आपका कोई भी सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन में जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तब हम उसे नाम देंगे उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि इसका उल्टा हो जाए, जब किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास वाटर की क्वांटिटी कम हो और अदर जो एलिमेंट्स है, अदर जो कंपाउंड्स थे उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो, या हम एसिड एंड बेस अभी पढ़ रहे हैं तो एसिड एंड बेस को कंसीडर करके हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हमने किसी भी वाटर में एसिड एंड बेस को मिलाया, मिलाने पर हाई क्वांटिटी किसकी रही, एसिड एंड बेस की रही, वाटर उसमें कम है, तो हम उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। एसिड एंड बेस क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, जल में विलीन होंगे, जल में मिल जाएंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी वाटर लिया, वाटर में हमने इनको डिसॉल्व किया, मिला लिया, मिलाने से क्या होगा, क्वांटिटी जो हम देखेंगे मिलाने के बाद में यदि उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, कहने का मींस उसमें आपको वाटर ज्यादा दिखाई देता है और एसिड एंड बेस या अदर जो कंपाउंड्स वो कम दिखाई देते हैं, तो इसका मींस हो गया आपका जो सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं हो, जिसमें हाई क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस हो, एसिड एंड बेस की ज्यादा मात्रा हो, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जो हमारा एसिड एंड बेस था, एसिड में क्या था, तो स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। बेस में क्या था, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे थे। एसिड की क्या थी, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करता था। बेस में क्या था, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता था। इसकी जो एसिड था उसकी पीएच कितनी थी, लेस देन 7 थी, और इसकी पीएच 7 से ऊपर होगी, 7 से ऊपर होगी, मींस है उसकी पीएच 7 से कम थी, इसकी पीएच होगी 7 से ऊपर होगी, 7.1 से 14 तक। मैंने आपको बताया था पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक होती है, तो यहाँ पे जो 0 से लेकर 6.9 यानी 7 से कम लेस देन, वहां पे जो पीएच होगी वो एसिड्स की होगी। 7 एकदम आ जाएगा तो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल मींस होता है उदासीन बोलेंगे, नहीं तो वो एसिड्स है और न वो बेस है। यदि 7 से ज्यादा हो जाती है और 7 से ज्यादा 7 से लेकर 14 तक हो जाती है तो हम उसे बेस की कैटेगरी में रखेंगे। एसिड और बेस के बाद में हम सोल्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्ट टॉपिक में एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है कि यदि हम किसी एसिड्स को किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स में सोल्ट प्लस वाटर मिलेंगे। अर्थात यदि हम किसी अम्ल को किसी क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में लवण तथा जल मिलते हैं, इसे हम सोल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण को हम एक रिएक्शन अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। आइए देखिए,
डेफिनेशन में देखिए एसिड प्लस बेस की हमने रिएक्शन करवाई, एडिंग करवाया, तो हमें प्रोडक्ट्स के रूप में सॉल्ट प्लस वाटर मिला। जो ये आपको साइन ऑफ एरो दिखाई दे रहा है, तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इससे पहले वाले जो पार्ट्स है इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स अभिकारक, और तीर के निशान के आगे वाले पार्ट्स को बोलते हैं प्रोडक्ट्स, उत्पाद बोलते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं जहां पे साइन ऑफ एरो का मुंह में खुल रहा है, माउथ खुल रहा है, उस साइड वाला होगा प्रोडक्ट्स, उत्पाद। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने कोई एसिड लिया, जैसे हमने एसिड लिया HCl, HCl को याद कीजिए एसिड्स में जाकर HCl को हमने लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये एसिड है, HCl एसिड है, एसिड ले लिया हमने। बेस में देखिए NaOH, बेस में टॉपिक में जाइए, बेस में आपने देखा था हमने 4 एग्जांपल्स लिखे थे, 4 एग्जांपल्स लिखे थे, उसमें से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस था, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसे करेंगे देखो, पहले यहाँ पे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स बना हुआ है उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे HCl है तो इसको तोड़ेंगे, H के पास प्लस चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास H प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया। आगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na सोडियम प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया। इस प्रकार से ये टूट जाएंगे, H प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा, Na प्लस में टूटा, OH माइनस में टूटा। आप ये देख सकते हो कि इन चारों के ऊपर प्लस माइनस एक एक संख्या में है। जैसे यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे 1 - 1, यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे 1 - 1। तो इसका तात्पर्य है हम इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसको इस साइड वाले नेगेटिव चार्ज से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे H+ है तो इसका H+ इधर वाले पोर्शन में माइनस से जुड़ेगा। यहाँ पे माइनस में कौन है, OH माइनस है, तो ये H+ OH माइनस में जुड़ेगा। H के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो इस माइनस चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H2, यहाँ पे H2 बन गया। यहाँ पे देखिए Cl किस में था, माइनस में था, Na किस में था, प्लस में था, Na का प्लस और Cl का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और NaCl बन जाएगा। इस प्रकार से ये NaCl बन गया। NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे खाने का नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, लवण होता है, प्लस हमारे पास H2 बना, H2 को हम वाटर बोलते हैं। इस प्रकार से हमने किसी एसिड को लिया, उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाई और हमारे पास प्रोडक्ट्स के रूप में सॉल्ट नमक प्लस वाटर जल मिल गए। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एक एग्जांपल्स और लेते हैं हम, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है उसको ले लेते हैं। ये देखिए एसिड एंड बेस को मैंने वापस लिया है। आपने पढ़ा था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, इसको हमने तोड़ दिया है, 2 भागों में तोड़ा, H+ में और Cl- में, ठीक है। NH4OH को हमने तोड़ा NH4+ और OH में। NH4OH क्या था, एक बेस था, हमने पढ़ा था बेस वाले टॉपिक में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने तोड़ दिया है प्लस और माइनस में। अब आपको पता है जब हम किसी भी एसिड और किसी भी बेस की रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, देखो यहाँ से NH4 अलग हुआ, OH माइनस अलग हुआ, यहाँ से H+ अलग हुआ, यहाँ से Cl माइनस अलग हुआ। अब इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट से जुड़ेगा, तो यहाँ से प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट से जुड़ा और H2 बन गया। सेकंड NH4+ है, Cl माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, NH4Cl बन गया। NH4Cl एक सॉल्ट। देखिए जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। कहने का मीन्स है ऐसा विलयन होगा जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयोनाइज्ड हो जाए, पूर्णतया आयोनाइज्ड हो जाए, आयनिक अवस्था में आ जाए, आयनिक भागों में टूट जाए, वो हमारे पास प्रबल अम्ल होते हैं या प्रबल क्षार होते हैं। तो हमारे पास HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अभी आप इतना ही याद रखिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी आप इतना याद रखिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये प्रबल अम्ल है। NH4OH एक वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है।
जब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, यानी कहने का मीनिंग जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एडिंग होगी, तो स्ट्रॉन्ग वाला भारी पड़ेगा, यानी जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक सोल्ट बनेगा। एसिडिक सोल्ट क्यों बना? क्योंकि हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण हमारा जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। यहाँ पे यदि हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन है ये वाला यदि स्ट्रॉन्ग होता तो वहां पे बेसिक सोल्ट बनता, लेकिन वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमारे पास एसिडिक सोल्ट बना। तो NH4Cl को हम एक एसिडिक सोल्ट बोलेंगे, प्लस हमारे पास वाटर बन गया। इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं। देखिए Na2CO3.10H2, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, ये एक सॉल्ट का एग्जांपल्स है। CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, K2SO4.8H2O3.24H2 एलम ट्रिप्टेन। एक बार वापस देख लीजिए एग्जांपल्स, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, K2SO4.8H2O3.24H2 एलम ट्रिप्टेन। तो मेनली हमने एसिड, बेस और सोल्ट पढ़ा इस टॉपिक में। एसिड, बेस एंड सोल्ट की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी, जनरल जानकारी हमने ग्रहण की। उसके बाद आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको इसके बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन सभी के बारे में पता चलेगा। तो हमारा एसिड, बेस एंड सोल्ट की जो जनरल प्रॉपर्टीज थी वो यहीं खत्म होती है। थैंक यू।